गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापुर टॉपर्स अकेडमी पर। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों चुंबक। आज हम चुंबक के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, और जो है कि चुंबक कहाँ यूज होता है, किस तरीके का से बना होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो है कि कंपटीशन के एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों ये टॉपिक आपका खासा जो है कि इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, चुंबक होता क्या है। चुंबक, सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। चुंबक क्या होता है दोस्तों? ऐसा पिंड जिसमें लोहे को, कोबाल्ट को और निकेल को आकर्षित करने का क्या होता है, गुण होता है। ठीक है। और उसे अगर हम लोग स्वतंत्रता पूर्वक किसी रस्सी से बांध करके लटका दें तो हमेशा वो उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। तो इस तरीके के पिंड को हम लोग चुंबक कहते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से परिभाषा देखा जाए तो ऐसा कोई पिंड जो लोहे को, निकिल को, कोबाल्ट को अपनी तरफ खींचने का गुण रखता हो और किसी रस्सी से या फिर किसी चीज से स्वतंत्रता उसको लटका दिया जाए तो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर ठहरता हो, उसे हम लोग चुंबक कहेंगे। चुंबक के गुण क्या होते हैं दोस्तों? चुंबक के गुण में पहला गुण देखिए, चुंबक को अगर हम लोग बीच से काट दें या फिर तोड़ दें दोस्तों ना, तो उसके ध्रुव अलग अलग हो जाते हैं। और जो जो चुंबक हम तोड़े रहते हैं या काटे रहते हैं, उनमें ना टूटे हुए भाग में फिर से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बन जाया करते हैं। जैसे कि दोस्तों ये हमारे पास यदि कोई चुंबक हो, ठीक है, ये हमारे पास कोई चुंबक अगर है नॉर्थ पोल और इसका साउथ पोल, अगर इसको हम बीच से ऐसे काट दें ना, इसको काटेंगे तो यहाँ से इसका नॉर्थ पोल ये फिर से तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहीं से इसका साउथ पोल भी तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये कंडीशन होते रहती है। टूटे हुए भाग में भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल पुनः वापस आ जाया करता है। ठीक है। दूसरी बात दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि चुंबक को जो कि उसकी शक्ति से कैसे छेड़ किया जा सकता है। तो चुंबक को पीटने पर, अगर हम लोग किसी चीज़ से चुंबक को पीट देते हैं या फिर उसको टेम्परेचर दे करके, ताप दे करके गर्म कर देते हैं या फिर किसी ऊंचाई से उसे गिरा देते हैं दोस्तों, तो वो क्या करता है कि अपने चुंबकीय गुण को खो देता है। ठीक है, तो ये इसके गुण है। और जो कि आप ये तो पहले से ही जानते होंगे, चुंबक में हमेशा दो ध्रुव पाए जाते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। देखिए दोस्तों, चुंबक के प्रकार कितने होते हैं? तो चुंबक मेनली दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक तो प्राकृतिक चुंबक होता है और दूसरा कृत्रिम चुंबक होता है। कृत्रिम चुंबक के भी दो भाग होते हैं दोस्तों, एक अस्थायी तौर पे होता है, एक ठो अस्थायी तौर पे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राकृतिक चुंबक के बारे में बात करेंगे। तो प्राकृतिक चुंबक क्या होता है दोस्तों? ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। और ये जो कि लोहे का एक अयस्क आता है मैग्नेटाइट, इसका ही वो क्या होता है, बना होता है। ठीक है, और जिससे आप जो है कि लोड स्टोन भी कहते रहते हैं। जो मैग्नेटाइट है उसी को आप क्या कहते हैं? लोड स्टोन भी कहते रहते हैं। ठीक है, कृत्रिम चुंबक। अब दोस्तों कृत्रिम चुंबक की बात किया जाए तो कृत्रिम चुंबक क्या चीज होता है दोस्तों? तो कृत्रिम विधियों द्वारा इसको तैयार किया जाता है। कृत्रिम विधियों द्वारा जो कि कृत्रिम चुंबक बनाए जाते हैं, और ये लोहे का या फिर निकेल का या फिर कोबाल्ट आदि का हो सकता है। ठीक है, इसके प्रकार में कहेंगे तो कौन कौन कृत्रिम चुंबक के उदाहरण हो सकते हैं दोस्तों? छड़ चुंबक हो सकता है, घोड़ा का नाल चुंबक हो सकता है, या फिर चुंबकीय सुई। ये सभी क्या है? कृत्रिम चुंबक के उदाहरण है दोस्तों। ठीक है, अब कृत्रिम चुंबक के भी प्रकार हमारे पास दो हैं। कौन कौन? एक अस्थायी चुंबक और एक अस्थायी चुंबक। तो अस्थायी चुंबक की पहले बात करें तो अस्थायी चुंबक ऐसा चुंबक होता है दोस्तों जिसमें जो कि चुंबकत्व का गुण हमेशा विद्यमान रहता है। ठीक है, वो अस्थायी तौर पर उसके गुण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये जो अस्थायी चुंबक हमारा मिश्र धातु एल्निको या फिर एल्कोनेक्स से बना होता है। एल्निको या फिर एल्कोनेक्स मिश्र धातु का नाम नहीं जरूर याद रखेंगे। अस्थायी चुंबक दोस्तों हमारा यूज कहाँ किया जाता है? तो देखिए गैल्वेनोमीटर में यूज किया जाता है। हमारे घर पे जो लाउड स्पीकर आते हैं उन पे उनमें लगा होता है। फिर ये दो जो कि दिक सूचक या फिर कंपास में भी यूज किया जाता है। अस्थायी चुंबक की बात करें दोस्तों तो नर्म या फिर मृदु लोहे का बना होता है। नर्म या फिर मृदु लोहे का बना होता है। लोहे का बना होता है। कैसा लोहा होना चाहिए? तो वो नर्म लोहा होना चाहिए। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? अस्थायी चुंबक के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए दोस्तों। अस्थायी चुंबक ऐसा चुंबक होता है जिसमें जो कि चुंबकत्व का गुण
जल्दी से आ भी जाता है और जो है कि समाप्त भी हो जाता है। जैसे आप धारावाहिक परिनालिका पढ़े होंगे, तो धारावाहिक परिनालिका में क्या रहता है कि परिनालिका पर जो कि तांबे का तार लपेट करके उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चुंबक की भांति व्यवहार करने लग जाता है। और जैसे ही आप जो कि उसमें से विद्युत धारा को कट कर देते हैं, तो आपका चुंबकीय गुण उसमें से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो अस्थायी चुंबक के कौन से उदाहरण हो सकते हैं दोस्तों? तो विद्युत घंटी, डायनेमो, ये जो है कि अस्थायी चुंबक के उदाहरण हो सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और देखिए बात करते हैं और चुंबक के बारे में। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास कोई एक चुंबक है जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। सबसे पहले दोस्तों, कोई भी चुंबक पूरी तरह से चुंबक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, 84% भाग ही किसी चुंबक का चुंबक होता है। ठीक है, तो देखिए जो पूरा चुंबक की लंबाई होती है दोस्तों, यहाँ से इस कोने से बात कर रहा हूँ, इस कोने से इस कोने के बीच की दूरी जो कहलाती है वो ज्यामितीय दूरी कहलाती है दोस्तों। और नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच की दूरी जो होती है, जो कि चुंबकीय दूरी कहलाती है दोस्तों। तो चुंबकीय दूरी और ज्यामितीय दूरी का जो अनुपात होता है दोस्तों, वो 0.84 इकाई के बराबर होता है। ठीक है, और चुंबक के सजातीय ध्रुव कौन से, मतलब तो जैसे नॉर्थ पोल को नॉर्थ पोल के साथ लाया जाए, ठीक है, तो इनमें प्रतिकर्षण होगा। ऐसे ही साउथ पोल को साउथ पोल के साथ लाएंगे, इनमें भी प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर आप विजातीय ध्रुव की बात करें, नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास लाएंगे तो इसमें आकर्षण होता है। ठीक है, तो आप जनरली ऐसे याद रखेंगे कि जो कि सजातीय ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और विजातीय ध्रुव में आकर्षण होता है। ठीक है, चुंबक को उसके लंबाई के समांतर, मतलब ये दोस्तों अगर ये हमारे पास चुंबक है, ठीक है, इसको इसकी लंबाई के समांतर काट दिया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा कोई चुंबक ले लीजिए, ये मान लीजिए आपका है चुंबक, ये नॉर्थ पोल इसका है और ये साउथ पोल इसका है। इसको जो है कि इसकी लंबाई, ये इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई के समांतर जैसे इसको काटेंगे दोस्तों ना, तो क्या होगा कि इसकी चुंबकशीलता जितनी पहले थी उसकी ठीक आधी हो जाती है दोस्तों। चुंबक को उसके लंबाई के समांतर काटने पर चुंबकीय शक्ति आधी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगर इसी चुंबक को हम लोग ऐसे काट दें, ठीक है, इस चुंबक को अगर हम लोग ऐसे काट दें, लंबवत ऐसे काट दें, ठीक है, इस तरीके से काट दें, तो इसकी चुंबकशीलता पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चुंबक को लंबवत काटने पर चुंबकीय शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये जो कि आप ध्यान में रखेंगे। इसके बाद दोस्तों क्यूरी ताप। क्यूरी ताप क्या चीज़ होता है दोस्तों? क्यूरी ताप कोई ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर कोई चुंबक अगर है और उस टेम्परेचर तक उसको गर्म किया जाए ना, तो वो अपना चुंबकीय गुण नहीं खोता है। इस प्रकार के ताप को क्यूरी ताप कहते रहते हैं। जैसे लोहे के लिए जो कि क्यूरी ताप 973 केल्विन होता है। ठीक है, ऐसे ही कोबाल्ट के लिए और निकल के लिए 673 373 केल्विन टेम्परेचर्स होते हैं क्यूरी ताप के। तो चुंबक की सर्वाधिक शक्ति, तो चुंबक की जो सर्वाधिक शक्ति जो है किसी वस्तु को खींचने की जो है दोस्तों ना, वो उसके ध्रुवों पर, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर होती है। जबकि उसके बीच में चुंबकीय ध्रुव के साउथ और नॉर्थ पोल के बीच में उसकी चुंबकशीलता या फिर किसी वस्तु को खींचने की शक्ति नहीं होती है या फिर बहुत थोड़ी बहुत होती भी है। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान में इसमें रखेंगे।